ये है गॉडेस कैफेटेरिया का एपिसोड 8। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम हयातो को देखते हैं जो बाकी सभी लड़कियों को उनका मंथली पे दे रहा होता है। अपनी पेमेंट मिलने के बाद वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती हैं और बात करने लगते हैं कि इस समर टाइम में उन्हें क्या खरीदना चाहिए, कुछ नए कपड़े या फिर समर टाइम का कुछ और सामान। उनको इस तरीके से देखकर हयातो बोलता है कि सच में कि मुझे तो तुम सबसे जलन हो रही है, स्टूडेंट लाइफ कितनी ज्यादा अमेजिंग होती है। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर मैंने ये घर बेच दिया होता तो मैं अपने कॉलेज में अपनी कैंपस लाइफ को एंजॉय कर रहा होता। उसकी बात सुनकर रियो-सन उससे पूछती है कि शॉकिंग बात होती है। और तभी यहाँ पर सीन बदलता है और हमें अकाने की बैंड क्लब वाली जगह दिखाई जाती है जहाँ अकाने अपने दोस्तों से माफी मांगती है कि उसने बैंड को छोड़ने जैसी बातें बोली। सो उसकी दोस्त बोलती है कि कोई बात नहीं। एंड उसके बाद वो लड़कियां ये भी बोलती हैं कि हमें माफ कर दो कि हमने तुम्हें सीरियसली नहीं लिया, हमने डिसाइड किया कि हम अपने बैंड का नाम मूसी मुस्टैक गर्ल्स रख लेंगे। सो अकाने बोलती है कि देखो मुझे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, नेम चेंज करो या नहीं। सो वो लड़कियां बोलती है कि नहीं चलो नेम चेंज करते हैं। उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उन सभी को एक साथ देखते हैं, बस अकाने नहीं होती वहाँ पर। और वो अपने घर पे ऐसे ही देख पा रहे थे कि बीच पर हट बनने का काम स्टार्ट हो गया है और एमी चैन भी बीच हट बैटल में जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। सो ओका बोलती है कि बीच हट मार्केट का हो एमी चैन। एंड तभी रिहो बोलती है कि मैं काफी खुश हूँ कि जो यूनियन है उन्होंने हमें काफी इजीली परमिशन दे दी। तभी हयातो बोलता है कि हाँ उन्होंने कहा कि मैं फैमिलिया कैफे की ओनर का ग्रैंडसन हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ आराम से आ सकता हूँ। तभी एमी चैन बोलती है कि अगर वहाँ पर कोई बुरा बंदा है ना मैं उसे कूट दूंगी। सो हयातो बोलता है अगर तुमने ऐसा किया तो हम बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। लेकिन तभी रियो-सन बोलती है कि एक बीच हट खोलना तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। सो हयातो हंसते हुए बोलता है कि जितना भी हमने कैफे से रेवेन्यू कमाया था ना वो मैंने इस बीच हट में लगा दिया है। एंड उसके बाद हयातो बोलता है कि हम इसमें एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं। सो उसकी बात सुनकर रियो-सन बोलती है अगर ऐसी बात है तो हमें उसका प्रमोशन तो करना ही होगा, एक नया समर मेन्यू और कुछ क्यूट यूनिफॉर्म्स हमारे लिए। जैसे ही ओका यूनिफॉर्म सुनती है वो वहाँ से उठकर चली जाती है। और दूसरी तरफ जो शिरागी कुसेन होती है वो बोलती है कि हमारे समर मेन्यू में हम वाटरमेलन परफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। सो वो सभी इसके लिए राजी हो जाते हैं। और जो रियो-सन होती है वो बोलती है कि मैं भी प्रमोशन का काम स्टार्ट कर देती हूँ। सो हयातो बोलता है कि अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। सो रियो बोलती है कि ठीक है। लेकिन तभी एमी चैन हयातो से पूछती है कि हम हमारे बीच छुट का नाम क्या रखेंगे। सो हयातो सीरियस अंदाज में बोलता है फैमिलिया टाइप 0 काई। एमी को तो ये नाम काफी पसंद आता है लेकिन ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से उसके हाथों से कॉफी गिर जाती है और वो कॉफी रियो-सन के कपड़ों पर गिर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर ओका आती है जिसे देखकर हयातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं जो ओका होती है ना वो समर वाले न्यू यूनिफॉर्म में होती है। हयातो बोलता है कि ये क्या पहन रखा है तुमने। सो ओका बोलती है कि ये बीच यूनिफॉर्म कॉस्ट्यूम है। सो हयातो थोड़ा शर्माते हुए ओका से बोलता है ठीक है जाओ कुछ और कपड़े पहन कर आ जाओ। सो ओका बोलती है कि तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो, ये तो बस एक स्विमसूट टॉप है। सो हयातो बोलता है कि ये काफी ज्यादा रिवीलिंग है। सो ओका हयातो को टीज करते हुए बोलती है कि क्यों तुम्हें देखने में शर्म आ रही है हाँ? लेकिन मुझे तो बिल्कुल कुछ फील ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो एक स्विमसूट है। हयातो बोलता है कि प्लीज ये बंद करो। लेकिन तभी हम रियो-सन को देखते हैं जिसका मुंह ना जाने क्यों खराब हो गया था, शायद से ओका और हयातो को एक दूसरे के साथ ऐसी बातें करते हुए देख। और तभी रियो-चैन वहां से चली जाती है। तभी हयातो ओका से बोलता है कि रिहो कैफे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और तुम इस तरीके से यहाँ पर जो ये नाटक कर रही हो जिसकी वजह से शायद उसे गुस्सा आ गया है, तुम्हें रिहो से माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन तभी कुछ देर बाद रिहो फिर से वापस आती है नीचे और वो आई होती है यहाँ पर अपने स्विम सूट में। उसे देखकर हयातो काफी हैरान हो जाता है और उसके बाद रिहो हयातो के पास जाकर पूछती है तो कैसी लग रही हो इसमें हाँ। और वो हयातो से ये भी बोलती है कि तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो हाँ। और बाकी सारी लड़कियां भी उनको इस तरीके से देखकर काफी हैरान टाइप की थी। और तभी यहाँ सीन मिलता है शाम का सीन। उसके बाद हयातो उस वाटरमेलन परफेक्ट आइसक्रीम की कुछ अच्छी फोटोज खींचने लगता है लेकिन उसे कोई अच्छा शॉट नहीं मिल रहा होता है। ओका बोलती है कि तुमने फोटो खींच तो ली। हयातो बोलता है कि सिर्फ एक ही फोटो खींची और वो भी बड़ी अजीब सी खींची। ओका बोलती है तो जल्दी करो एक और फोटो खींच लो। सो हयातो बोलता है कि तुम पहले थोड़ी आइसक्रीम खा चुकी हो सो दूसरी फोटो नहीं खींची जा सकती। और हयातो शिरागी को सेंस बोलता है कि क्या वो दूसरी आइसक्रीम बना सकती है। सो शिरागी को बोलती है कि अब हमारे पास दूसरा कोई वाटरमेलन नहीं है तो माफ करना। तो अब हयातो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी रियो-सन को एक आइडिया आता है और तभी हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां अपनी कैफे यूनिफॉर्म में आ गई थी और रियो-सन वहाँ पर ये बोलती है कि तुम्हें हमारी फोटो खींचनी चाहिए और इसे हम अपने पेज पर डाल देंगे। हयातो बोलता है कि ठीक है जैसा तुम लोग चाहो। उसके बाद वो सभी की फोटो खींचता है जिसमें सभी की फोटो अच्छी थी लेकिन एमी चैन। सो हयातो एमी से बोलता है कि अपना ये फालतू का चश्मा हटाओ। एमी चैन के चश्मा हटाने के बाद हयातो फिर से कुछ फोटोज खींचता है। उसके बाद वो वापस जाने लगते हैं लेकिन तभी जो एमी चैन होती है वो पानी में जाकर थोड़ा मजा करने लगती है एंड उसको इस तरीके से देखकर बाकी लड़कियों का भी जी मचल उठता है और वो सभी भी चली जाती हैं एमी चैन के पास पानी में। हयातो उनको देखकर सोचता है कि क्या ये लोग बच्चे हैं हाँ। लेकिन वहाँ पर हयातो को उनका एक अच्छा शॉट मिल जाता है और वो उनकी बहुत अच्छी एक फोटो खींचता है एंड हम देखते हैं कि जो उन्होंने फोटो खींची थी ना वो वायरल हो जाती है। लेकिन कौन सी वाली फोटो जिसमें एमी चैन थी वो वाली फोटो वायरल चली जाती है। उसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब उनका बीच हट स्टार्ट होने वाला था और बीच पर बहुत सारे लोग आए थे और उनका जो हट था वो भी वहीं पर ओपन था। सभी लड़कियां बड़ी क्यूट अंदाज में सभी कस्टमर्स का स्वागत कर रही थी कि हमारे सी साइड कैफे फैमिलिया में आपका स्वागत है। और हम देखते हैं कि उनके कैफे में काफी सारे लोग आए हुए थे। हयातो भी ये देखकर काफी खुश था
पहले ही दिन उनके कैफे में इतने सारे लोग आ गए। तभी एमी वहाँ पर आती है। वो हयातो से पूछते है कि क्या आपने हमारे बीच हट का नाम फैमिलिया टाइप 0 का क्यों नहीं रखा। सो हयातो बोलता है कि हमारा ये नाम दूसरों ने चुरा लिया है, जिसकी वजह से हम वो नाम नहीं रख पाए। और तभी वहाँ पर बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं। जो ओका होती है वो हयातो से पूछती है कि अब हमारी न्यू ड्रेसेस कैसी लग रही हैं। मैंने इनमें थोड़े चेंजेस कर दिए हैं जिनसे ये और भी क्यूट लगे। शिरागी-कुसन बोलती है कि ये ना थोड़ा ज्यादा ही रिवीलिंग है, लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगी। हयातो सोचता है कि ये कैसी बातें कर रही है, वो इस वजह से ओके, इस वजह से। और तभी वहाँ पर वो आंटी और अंकल्स भी आ जाते हैं जो हमेशा हमारे हीरो की मदद करते हैं। और वो उनकी मदद करने के लिए आए थे। जो लड़कियां होती हैं वो उन आंटी के स्विमसूट की तारीफ करती हैं। तभी एमी चैन आंटी से पूछती है कि क्या वो उनके एप्स को टच कर सकती है, लेकिन तभी रियो सेन आकर बोलती है कि अपने काम पर ध्यान दो। ओके। उसके बाद वहाँ पर काफी सारे लोग अपने अपने ऑर्डर्स देते हैं और रियो सेन सभी के ऑर्डर्स ले रही थी। उसके बाद रियो सेन शिरागी-कुसन के पास आकर बोलती है कि आज ना हमारा दिन काफी अच्छा जाएगा। और तभी शिरागी-कुसन बोलती है कि रियो तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। सो रियो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो फिर से ऑर्डर्स लेने के लिए चली जाती है। एंड ऐसे ही काफी देर गुजर जाने के बाद भी जो रियो सेन होती है वो सभी के ऑर्डर्स लेती रहती है, यानी कि बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेती। लेकिन तभी वो देखती है कि अकाने और हयातो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। सो तभी वो दोनों के पास जाकर बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, यहाँ पर मस्त बैठे बातें कर रहे हो, काम पर ध्यान क्यों नहीं देते। हाँ। और वो अकाने से थोड़ा रूडली बोलती है कि तुम्हें ना टेबल्स को साफ करना चाहिए, यहाँ पर खड़ी बातें कर रही हो तुम। सो हयातो और रियो को बताता है कि वो तो यहाँ पर बस उनकी आइस्ड कॉफी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि आइस कॉफी के काफी ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। एंड ये जानकर रियो को थोड़ा अजीब फील होता है। रियो को इतना ज्यादा इरिटेटेड देखकर हयातो बोलता है कि तुम्हें ना थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। रियो बोलती तो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तभी अचानक उसे न जाने क्या होने लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अपना संतुलन खो देती है। हयातो अकाने पूछती है कि क्या हुआ रियो। सो रियो बोलती है कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन अगले ही पल उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो गिरकर बेहोश हो जाती है। अब तभी हमें रियो के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन उसे दूर जा रहा था और रियो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। एंड प्रेजेंट में जो रियो होती है वो हयातो को पकड़ लेती है। तुम देख ही सकते हो कि किस तरीके से। अगले ही पल में रियो उससे दूर होती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं अपने कमरे में क्यों। हयातो बोलता है कि सभी तुम्हें एडवाइस दे रहे थे कि तुम थोड़ा आराम कर लो, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं सुनी, इसी वजह से तुम थकान की वजह से बेहोश हो गई थी। उसके बाद हयातो बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए रियो। सो रियो से माफी मांगते हुए बेहोश हो जाना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना। तभी हयातो रियो के सिर पर हाथ रखता है और बोलता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है रियो, मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, इससे तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। हयातो को इस तरीके से देखकर रियो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे। हाँ। हयातो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और ये बात जानकर रियो को थोड़ा शाय फील होने लगता है। और तभी जो रियो होती है वो हयातो का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ को अपने गाल से लगाती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ज्यादा ख्याल रखूंगी। हयातो बोलता है कि ठीक है। एंड ये ना काफी रोमांटिक टाइप मोमेंट है यहाँ पर। उसके कुछ देर बाद हयातो बोलता है कि लेट जाओ, थोड़ा और आराम कर लो। और वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी रियो उसे रोकती है और बोलती है कि मुझे ना थोड़े डरावने सपने आ रहे थे। सो क्या तुम यहाँ रुक सकते हो मेरे साथ बस कुछ देर और। हयातो उसकी ये बात मान जाता है और रियो वहाँ पर ये भी बोलती है कि क्या तुम मेरी तरफ से अकाने से माफी मांग सकते हो, क्योंकि मैंने उससे काफी रूड तरीके से बात की थी। हयातो बोलता है कि तुम्हें उससे माफी खुद मांगनी होगी। सो रियो की आवाज आती है कि तुम ना बहुत मतलबी हो। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि जो अकाने होती है ना वो उनकी बातें चुपके से सुन रही थी और वहीं दूसरी तरफ एमी चैन आंटी के साथ आंटी पर सेक्सी अटैक कर रही थी एक, तुम लोग देख ही सकते हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं शाम हो जाती है, बीच से सभी लोग चले जाते हैं और हम रियो सेन को उसके कमरे में थोड़ा उदास देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है तो मैं बता देता हूँ।